नमस्कार दोस्तों। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम शुरुआत 9 जुलाई 2020 से करते हैं। हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? अभी जल्दी में ओला ने 9 जुलाई को एक समझौता किया है, फ़ोन पे के साथ समझौता किया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट की सुविधा अपने ग्राहकों को ओला देगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय समाचार चैनल का प्रसारण बंद कर दिया? नेपाल एक ऐसा देश है, उसने हमारे भारत देश के अधिकतर चैनलों सारे चैनलों को बैन कर दिया है, सिवाय डीडी न्यूज़ के। हाल ही में किस देश ने एक्सपर्ट कोटा बिल पारित किया है, जो लगभग 8 लाख भारतीयों को छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? कुवैत। कुवैत एक ऐसा देश है, उसने एक एक्सपर्ट कोटा बिल पारित किया, जिसके तहत 8 लाख भारतीय जो वहाँ पे अभी वर्तमान में रह रहे हैं, देश छोड़ने पे मजबूर हो सकते हैं। हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को बीमा उत्पादन प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? करूर वैश्य बैंक है, उसने बीमा उत्पादन अपने ग्राहकों को बीमा फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए उसने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अभी जल्दी में झारखंड में जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम बदला गया है। उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? अभी हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की रैंक अभी जारी की गई है, तो 9 जुलाई को ये रैंक जारी की गई है। उसके तहत भारत का 34वां स्थान था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हाल ही में किस देश की रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? ये काम भारत ने किया है। ये सीधे रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली प्रदान कराएगा सौर ऊर्जा यंत्र के तहत। और अभी जल्दी 700 प्लस मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन अपने नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किया है। ये आपको मालूम होगा, ये नया करंट अफेयर है, इसमें जोड़ा नहीं है, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूँ। हाल ही में सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कितने % कटौती का निर्णय लिया है? कोरोना की वजह से सारी कक्षाएं लेट हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस अभी खुल नहीं पा रहे हैं, तो उसको देखते हुए सीबीएसई ने अपने सिलेबस में थोड़ी कुछ कटौती की है, जिससे बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो 30% सिलेबस की कटौती की है सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम में। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? वियतनाम। ये जो वियतनाम में जो गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है, ये पूरा गोल्ड से उसकी प्लेट, जो उसकी दीवारें हैं, जो उसकी हर चीज़ है, गोल्ड से प्लेटेड की गई हैं। हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ? इंडोनेशिया। भारत भारत का और इंडोनेशिया के बीच तटरक्षक बलों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, अभी जल्दी में हुआ। अब हम 10 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। हाल ही में किस देश में पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वो पशु यहाँ पे बात की गई है, जिन पशुओं की बलि दी जाती है, उनकी बात की गई है। तो ये जो डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी रनीमा इवेली संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से थी? जो रनीमा इवेली जो नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी थी, ये मिस्र देश की थी। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। किस भारतीय राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया।
हाल ही में जारी कैंसर सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अभी हाल ही में कैंसर सूचकांक की रैंक जारी की गई है, तो उसमें भारत की रैंक 8वीं है, 8वां स्थान पर रहा भारत। हाल ही में वेक्टर्स ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अभी जल्दी में वेक्टर्स ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किए हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ओडिशा। इसरो किस देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिका 1 को सितंबर में लॉन्च करेगा? इसरो ब्राज़ील के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिका 1 को लॉन्च करेगा, ब्राज़ील देश के। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कितने ऐप्स पर बैन लगाया है? 89 ऐप्स पर बैन लगाया है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूसी ब्राउज़र, इन बहुत से ऐप समेत 89 ऐप्स पे बैन लगाया है। और अभी जल्दी भारत ने भी टिकटॉक, कैम स्कैनर जैसे ऐप समेत 59 ऐप्स पे बैन लगाया है। किस देश ने WHO से अलग होने का ऐलान किया है? अमेरिका। भारत और किस संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को होगी? यूरोपीय संघ के साथ। हाल ही में किस बॉलीवुड कॉमेडियन का निधन हो गया? जगदीश जाफरी, इनका निधन हो गया। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। अब हम 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? अभी गूगल ने गूगल प्लस को नाम चेंज किया है, फिर उसके बाद उसका रीलॉन्चिंग की है, तो उसका नाम गूगल करेंट्स के नाम से रखा है। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम राजकिरण राय है। हाल ही में इंडियन ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया है। हाल ही में लग्जरी राइडर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुखवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक किसने लिखी? AK श्री कुमार ने यह पुस्तक लिखी है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। हाल ही में किस देश की सेना ने यूनिफिल पर्यावरण का पुरस्कार जीता है? भारत देश की सेना ने यूनिफिल पर्यावरण का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? नादूना पुलिस स्टेशन, HP। नादूना पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। अब हम 12 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। सिंगापुर के PM का चुनाव किसने जीता? अभी सिंगापुर में चुनाव चल रहे थे, उसका चुनाव किसने जीता? ली सी लुंग ने जीता है। हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी? तेंजिन ने लिखी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत शुरू की गई? अभी जल्दी ई-लोक अदालत शुरुआत की गई है। ये छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य में प्योर फॉर श्योर का अभियान शुरू किया गया है? ये राजस्थान में शुरू किया गया है। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों की सूची में किस स्थान पर आ गए हैं? अभी सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों की सूची बनाई गई है, उसमें मुकेश अंबानी का स्थान 7वें स्थान पे आ गए हैं। अब हम 13 जुलाई की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल स्किल्स प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किसने CBDT के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? सेबी ने समझौता किया है CBDT के साथ अपना डेटा साझा करने के लिए। BCCI के CEO कौन थे जिनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया है? राहुल जौहरी थे जिनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में कितने पुलों का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया है। अमेरिका और औपचारिक रूप WHO से कब अलग हो जाएगा? मैंने पहले बताया था कि अमेरिका ने डिसीजन लिया है कि WHO से अलग होने का, लेकिन अब औपचारिक रूप से 6 जुलाई 2020 को यह अलग हो गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा ऑपरेशन पूरा हो गया? अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन पूरा हुआ है, समुद्र सेतु नाम का ऑपरेशन था, वो भी पूरा हुआ है। हाल ही में किस भारतीय ने 30 सेकंड एक पैर से 101 छलांग लगा गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? सोम मुखर्जी हैं जिन्होंने 30 सेकंड में एक पैर से 101 बार छलांग लगा के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। हाल ही में यूनियन टेरेटरीज में मोदी योजना शुरू की गई है। लद्दाख में मोदी योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश ने भारतीय समाचार चैनल का प्रसारण बंद किया? ये मैंने पहले ही बताया था, नेपाल ने भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण बंद किया है, बैन लगाया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सोशल पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।